नमस्कार, मैं विजय कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज नेटवर्क। बैरिया का डंपिंग यार्ड नर्क जैसा स्थिति हो गई है यहाँ के लोगों के लिए। कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों की कानों में जू तक नहीं रेंगती है। और आज सैकड़ों लोग जिस तरह से बैरिया के डंपिंग यार्ड में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर यहाँ से डंपिंग यार्ड कचरा घर नहीं हटाया गया तो उनका आंदोलन उग्र होगा। आज हम लोग लगभग यहाँ 2010 से कचरा गिर रहा है। हम लोगों ने सक्षम सारे पदाधिकारी के पास लगातार 12 वर्षों से आवेदन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यहाँ कूड़ा कचरा जो डंपिंग किया जा रहा है वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं किया गया है, जिसके कारण पूरा सिस्टम फेल हो गया है और जो कि प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है। यहाँ का लोगों का जीवन नरकीय हो गया है। बार बार हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी 2012 से अपनी बात रखे हुए हैं। वहाँ हमारे माननीय उच्च न्यायालय के पास ये विचाराधीन है, वो हमारी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं और नगर निगम बार बार हमारे माननीय उच्च न्यायालय को धोखा दे रहा है कि हमने बाउंड्री वॉल किया है, हमने पेड़ लगाया है। आप बताइए 12 बरस में अगर 12 बरस का बच्चा क्लास 6 या क्लास 7 में पढ़ने चला जाता है, लेकिन अगर 12 बरस पहले पेड़ लगा होता तो ये चारों तरफ पेड़ की घनी आबादी होती और हरियाली होती, आपको कहीं पेड़ नहीं दिखाई देगा। इस तरह से हम लोग की मांग है कि अब बहुत हो चुका, अब झूठा वादा मत कीजिए, लोगों को जीवन को समझिए। चूँकि ये पटना अब स्मार्ट सिटी हो गया है और बगल के बस स्टैंड आपके 500 मीटर पर है, मेट्रो यार्ड 500 मीटर के आसपास है। इसलिए इस पर विचार कीजिए। नहीं विचार कीजिएगा तो आने वाले दिनों में पटना की राजधानी पर, बिहार पर यह एक काला धब्बा होगा। हम लोग तो यहाँ नरकीय जीवन जी ही रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सरकार से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं, हम लोग भी पर्यावरण के हितैषी हैं, हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हम लोग पर्यावरण का बढ़ चढ़कर हिस्सा बनाएंगे और हमें पुनः विश्वास है कि हमें माननीय उच्च न्यायालय से जरूर इंसाफ मिलेगा। हमारा जीवन वही रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग आज प्रदर्शन नहीं, यह आग्रह पत्र है, आमंत्रण है, मांग है कि हमारे मांग पर विचार। इस कचरा से लगभग कितने गाँव को प्रसाद? ये लगभग 50,000 की आबादी प्रभावित हो रही। पूरा संपाचक प्रखंड, ये पूरा पहाड़ी का ये वार्ड नंबर 18, ये पूरा खेमनी चक, पूरा उधर कुमरार। जब गर्मी के दिनों में चूँकि रिसाइकलिंग नहीं हुआ है तो मीथेन गैस से अपने से आग लग जाता है। और जब हम अप्रैल, मई, जून, मार्च में जो कुहासा लगता है जनवरी में, उसका नज़ारा हम ये 3 महीना में गर्मियों में देखते हैं। उसका एक उपहार हमारे पटना नगर निगम का दिन है कि हमें गर्मी में भी कुहासा का एहसास कराते हैं। आगे की मांग आप लोग क्या है? हमारा मांग है कि यहाँ से कचरा को हटाया जाए और नॉर्म्स के हिसाब से कहीं स्थापित किया जाए ताकि वहाँ के लोगों का जीवन भी सुखमय हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। क्योंकि यहाँ तो नॉर्म्स पालन आप आज तक किए नहीं, न होगा। इसलिए हमारा मांग है कि यहाँ से कचरा को हटाया जाए। क्योंकि यह बिहार का यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है और एक बड़ी बात आई है इस पूरा कचरा डंपिंग यार्ड के जमीन अधिग्रहण में। यहाँ रामाचक मौजा का 52 बीघा जमीन विद्यापीठ का है, राजेंद्र बाबू के नाम पर मेहता थे, उन्होंने दिया था। यहाँ पर तो विश्वविद्यालय की जमीन है, यहाँ तो गांधी संग्रहालय होना चाहिए, यहाँ कचरा का पहाड़ नहीं होना चाहिए। यही हमारी मांग। अपना परिचय मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। हम लोग कचरा हटाओ जीवन बचाओ संघर्ष मोर्चा के सचिव हैं। पूर्व में बैरिया कनपुरा पंचायत के मुखिया। 20 साल सेवा करने के बाद बड़ी उम्मीद से आया था कि जिस तरह से दुश्मन रूपी कचरा को हमने देश से भगाया 30 साल के सर्विस में, और जो हमारा रिमेनिंग जीवन था वो हम स्वस्थ रूप से यहाँ हम गुजारते। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कह सकता है कि हमने अपनी 30 वर्ष की कमाई लगा करके यहाँ पर हमने एक घर बनाया, बहुत मेहनत से बनाया और इस उम्मीद से बनाया था कि हम अपने जो बाकी जीवन है सेना से बचे हुए, हम अच्छे तरीके से बच्चों के साथ रह सकें। लेकिन पिछले 10-12 साल से, जैसे हमारे माननीय सदस्य बोले, हम उनके सारे विचार को मान के ये कहते हैं कि यहाँ से कचरा की मुक्ति किया जाए। और जिस तरह हमने दुश्मन रूपी कचरा को हटाया, अब हमारे वास्तविक दुश्मन जो हमारा स्वास्थ्य का दुश्मन है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य का दुश्मन है, उस स्वास्थ्य को यहाँ से हटाया जाए ताकि जो हम एक देश के लिए रक्षा किया
अब सरकार, देश और बिहार सरकार का जिम्मेवारी है कि हमें भी इस कचरा रूपी दुश्मन से मुक्ति दिया जाए। आप माननीय और सम्मानित चैनल से हम यही कहना चाहते हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ से हटाया जाए। मैं एक सुबेदार मनोज कुमार, मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हूँ, 2018 में रिटायर किया था और हम इस समाज के साथ मिले हुए हैं। और जब तक हम सेना में रहे, सेना के एक अनुशासन के मुताबिक हम किसी भी संस्था, किसी भी जुलूस को हम सदस्य नहीं बन सकते थे। अब हम निष्कासन हो सेना से निकलने के बाद हमें एक अधिकार दिया है कि हम हर चीज़ में शामिल हो सकें और अपनी समस्या सरकार को बता सकें। धन्यवाद।